बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, बात आज हम फिर करेंगे जिला सहकारी बैंक में चतुर्थ श्रेणी के भर्ती में घोटाले के बारे में, जहां पर अनियमितताएं पाई गई थी। 3 बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में रिजल्ट आए थे, देहरादून, पिथौरागढ़ और यूएस नगर की। तो ये खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके बारे में मैंने डिटेल में विश्लेषण किया था, तो वो वाला वीडियो आप दे सकते हैं। उसके बाद जस्ट इस खबर के आने के बाद, जहां पर आपने देखा होगा कि बड़े बड़े नामों के आने की पूरी संभावना थी, उसके जस्ट दूसरे दिन बाद, यानी कि लगभग शायद 2-3 दिन बाद एक और खबर के जो है बाहर निकल के सामने आती है। वो ये कि सहकारी भर्ती की जो जांच रिपोर्ट है वो 2 हिस्सों में जो है सरकार को सौंपी जाएगी। अब आज जो बड़ी खबर निकल के सामने आई है वो जानने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने इसका फॉर्म भरा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरी जो खबर है उसके बारे में डीप एनालाइज करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और 78% लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो गाइस, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक कैसे पहुंचेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं जो आज जो सबसे बड़ी खबर इस समय की बनी हुई है वो है कि सहकारी बैंक भर्ती में जो धांधली हुई थी उसका बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो सहकारिता मिनिस्टर हैं धन सिंह रावत का भी जो है बयान जो है आया है, उसके बारे में भी इसके चर्चा करेंगे वीडियो के लास्ट में। और लेकिन जो सचिव सहकारिता है यानी कि BBRC पुरुषोत्तम, उन्होंने क्या कहा है, पहले उनकी बाइट को सुन लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी भर्ती की जांच रिपोर्ट मिल गई है। जी हाँ फ्रेंड, ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, आप जाकर रिवाइंड कर सकते हैं कि वो जो है 1-2 दिन के अंदर सबमिट होने वाली है। वो ठीक इससे जस्ट 1 हफ्ते पहले की बात है। वो जो है आप सहकारिता विभाग को जांच रिपोर्ट मिल गई है। बड़ी रिपोर्ट होने के कारण अभी अध्ययन किया जा रहा है। सभी पहलुओं को जांचने परखने के बाद ही आगे निर्णय लिया जाएगा। जो भी दोषी पाया जाएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ सख्त फैसला लिया जाएगा। अब आपको क्या करना है इस बारे में मैं वीडियो के अंत तक बताऊंगा, लेकिन वो आपको करना होगा, तभी जो है इस जांच रिपोर्ट में और तेजी आ सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरी खबर पर हमारी पैनी नजर पहले से बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं अनियमितताओं को लेकर चौंकाने वाले खुलासा दिन भर हो रहे हैं। यहां पर जो सबसे बड़ी खबर चौंकाने वाली आई है वो ये वाली पॉइंट है, जिसको आप समझ सकते हैं बहुत आसानी से, कि देहरादून में हुई चतुर्थ श्रेणी भर्ती गड़बड़ी बड़े पैमाने पर सामने आई है। अफसरों ने अपने करीबियों को इंटरव्यू में पूरे 10 के 10 नंबर दे दिए हैं, जबकि अन्य अभ्यर्थियों को 3 नंबर दिए हैं। जबकि आपको पता है वो 3 नंबर भी इसलिए दिए क्योंकि उसमें अनिवार्य था, जो नियम बनाया गया था कि इंटरव्यू में आप किसी को 0 नंबर नहीं दे सकते हैं, आपको मिनिमम 3 नंबर देने पड़ेंगे। और जो मैक्सिमम नंबर थे, जी हाँ फ्रेंड, वो किसी भी कैंडिडेट को अगर आपको नंबर देने थे तो मैक्सिमम किसी कैंडिडेट को आप 9 नंबर दे सकते थे, जहां तक मेरी जानकारी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर क्या ये एक्चुअल में था कि नहीं। बाकी आगे बढ़ते हैं। तो जो जांच रिपोर्ट है, बुधवार को अपनी जांच रिपोर्ट सचिव सहकारिता BRC पुरुषोत्तम को सौंप दी गई है। सूत्रों ने बताया कि जांच रिपोर्ट में कई अभ्यर्थियों के अनुभव प्रमाण पत्रों को भी संदिग्ध पाया गया। इसके लिए हालांकि हमने डिटेल वीडियो बनाया था जब जांच रिपोर्ट चल रही थी, तब जो खबरें बाहर निकल के सामने आ रही थी, हम लगातार आप तक जो है खबरें पहुंचा रहे थे। तो इसमें स्पोर्ट्स के भी और तमाम तरह के जो NCC के सर्टिफिकेट हैं वो जो है फर्जी पाए गए हैं, जिनमें जो है शक की सुई जो है बनी हुई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमाण पत्रों के नंबर दिए भी गए हैं और कई अभ्यर्थियों को NCC MNS प्रमाण पत्र के नंबर नहीं दिए गए हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि दून में जिन 60 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है उन सभी को इंटरव्यू में 10-10 नंबर दिए गए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात खबर निकल के सामने आ रही है कि जो 60 कैंडिडेट्स चयन हुए सभी को 10-10 नंबर दिए गए हैं, जो कि किसी भी हालत में जो है ऐसा नहीं था। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक दूसरी बड़ी खबर निकल के सामने आ रही कि एक उप निबंधक के वाहन चालक
वह दूसरे अफसर के वाहन चालक बेटे समेत कई अन्य अफसरों के भी परिचितों को भर्ती में शामिल किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों के नंबरों में भी बदलाव किया गया, इससे रिजल्ट में काफ़ी अंतर हुआ है। अफसरों ने आंख मूंद कर सभी चीज़ों को इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो इतनी बड़ी भारी मात्रा में जो है अनियमितताएं पाई गई। उसके अलावा जो काफ़ी एक कैंडिडेट्स के कमेंट आए थे कि अल्मोड़ा का रिजल्ट अभी कोर्ट में जो है लटका हुआ, उसका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो पूरी वीडियो में आपको सारी चीज़ें इंफॉर्मेटिव मिलेंगी, तो अंत तक आप ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएस नगर और पिथौरागढ़ डीसीबी की जो रिपोर्ट है अभी तक सबमिट नहीं हुई है, जल्द ही उसके भी आने की उम्मीद है। तो अभी केवल जैसे कि मैंने आपको रिसेंट वीडियो में भी बताया था कि सबसे पहले देहरादून की रिपोर्ट सबमिट होगी, उसके एनालाइज किया जाएगा, उस पर डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद यूसीबी यानी उसके बाद यूएस नगर और पिथौरागढ़ के जो है जांच सबमिट होगी। आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भविष्य में किसी भी तरह की गड़बड़ी सामने अगर आती है तो तमाम तरह के जितने भी अनुमोदन लिए गए हैं सहकारी बैंकों ने अपर सचिव से, वो जो है पूरे निरस्त कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी खबर जो निकल के सामने आ रही है रिजल्ट को लेकर, तो मैंने याद हो आपको जब दून का रिजल्ट आया था, यूएस नगर का रिजल्ट आया था, पिथौरागढ़ का रिजल्ट आया था, तभी मैंने बोला था कि जो अगला नंबर रिजल्ट का आने वाला है वो है अल्मोड़ा। उसको लेकर काफ़ी कैंडिडेट ने कमेंट किए थे कि नहीं उसकी भर्ती कोर्ट में है, ये है फलाना है। तो मैं तब भी बता रहा हूँ, आज भी मैंने कई वीडियोज़ के माध्यम से बताया है कि वो भर्ती भले कोर्ट में है, लेकिन वहाँ पर वो सारे निर्णय, सारी नियुक्तियाँ और सारे रिजल्ट का परिणाम कोर्ट के जाँच के अंदर ही होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं सूत्रों के अनुसार नतीजा भले ही दून, यूएस नगर और पिथौरागढ़ का जारी हुआ है, लेकिन अनुमोदन अल्मोड़ा डीसीबी की भर्ती का भी परिणाम जारी करने का दिया गया था। तो सोचिए, जो मैंने कहा था, अगर आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो मैंने तब भी कहा था कि दून का रिजल्ट आ गया, यूएस नगर का आ गया, पिथौरागढ़ का आ गया, अगली बार अल्मोड़ा की है। तो यहाँ पर देखिए ये स्थिति साफ स्पष्ट कह रही है कि अगला नंबर अल्मोड़ा का ही था, लेकिन जो है 28 या 29 एग्जैक्ट डेट आप मुझे बताना, उस दिन जो है सहकारिता सचिव ने सभी रिजल्ट की भर्तियों में जो है रोक लगा दी थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ कहा है कि अनुमोदन अल्मोड़ा डीसीबी की भर्ती का परिणाम जारी करने का दे दिया गया था, इससे पहले कि परिणाम जारी होता जांच बैठा दी गई थी। तो काफ़ी कैंडिडेट जिनके डाउट थे कि अल्मोड़ा का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो फिलहाल आप देख सकते हैं उनका डाउट क्लियर हो गया होगा कि रिजल्ट आने वाला था, लेकिन उससे पहले जाँच हो गया। अब अगर जाँच में सब कुछ साफ होता है तो भाई रिजल्ट जारी होगा। अगर भर्ती निरस्त या XYZ कुछ भी होती है तो फिर वो तो बात की बात है। इसलिए आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, हम रेगुलर आपको सभी चीज़ों के अपडेट देंगे। अगली बात जो यहाँ पर बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि परिणाम जारी होने के एक ही दिन बाद ज्वाइनिंग कैसे दे दी गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी भर्ती का परिणाम जारी करने के अगले दिन चयनित अभ्यर्थियों में ज्वाइन भी कर लिया गया। इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दरअसल कुछ समय ही के बाद जांच शुरू हो गई थी, लेकिन जो है ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन रोक लगने के पहले ही रातों रात बैक डेट पर सभी लोगों को ज्वाइनिंग दे दी गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ जो है बैक डेट पर ज्वाइनिंग करा दी गई थी। तो सोचिए कितनी बड़ी मात्रा में पूरे डीसीबी बैंक की भर्तियों में अनियमितताएं पाई गई हैं। इनमें जो सबसे ज़्यादा अनियमितता पाई गई है वो पाई गई है देहरादून में। उसके बाद जो दूसरा नंबर आ रहा है वो आ रहा है पिथौरागढ़ का। यहाँ पर कई कैंडिडेट्स हमारे पास कमेंट भी करते हैं, और जो हमारे अंदर से जो खबर निकल के सामने आ रही है वो दूसरी, पहली मैंने आपको बता दिया देहरादून में, जिसकी जाँच रिपोर्ट सबमिट हो गई है और उसका एनालाइज हो रहा है, और जो भी खबर आएगी हम रेगुलर आप तक पहुँचाएंगे। और जो दूसरी बड़ी खबर आ रही है गड़बड़ी की वो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक से आ रही है, और जो तीसरी खड़ी आ रही है वो आ रही है यूएस नगर से। तो जैसे कि आपको पता है यहाँ पर भी साफ साफ जो है कहा गया है कि पहले जो है जिला सहकारी बैंक देहरादून की जांच रिपोर्ट के बारे में डिस्कस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा। उसके बाद जो है उसके बाद पिथौरागढ़ और यूएस नगर के बारे में डिस्कस किया जाएगा।
जाएगा, यानी कि उसकी जांच रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और यही चीज़ आप देख सकते हैं जो सचिव सहकारिता हैं जो नए इस समय बने हुए हैं BCR श्री पुरुषोत्तम जी ने भी बिल्कुल यही बात कही है। अब बाकी कोई भी खबर आएगी हम रेगुलर इस पे अपनी नज़र बनाए हुए हैं। आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। 78% लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप वीडियोस देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो गाइस अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपको कहाँ मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।